हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको कल किसी अचानक दुर्घटना के कारण कल वीडियो नहीं बना सका था, तो आपका देखिए आज फिर अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे अभी क्लास 12 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पेपर बचा हुआ है। आज फिजिक्स का पेपर हुआ था, तो अभी आप देखेंगे इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं NaCl रिएक्शन। तो देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जब क्रियाधार से न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है तो जो उत्पाद बनता है इसको हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। अब देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्रियाधार आपके पास जैसे R और आपके पास X, ठीक। अब एल्किल हैलाइड और इसको आप क्या बोलते हैं, क्रियाधार। क्या बोलेंगे, क्रियाधार। अब इस क्रियाधार से आप देखेंगे जब आपको न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, यह इससे जाके जुड़ेगा तो यहाँ पे आपको जो उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद बनता है। यह जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। जैसे देखिए फिर से आपको बोल रहे हैं, ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, इससे OH आके अटैक करता है और यहाँ पे बन जाता है अल्कोहल। तो आप देखेंगे कि जो X है उसको OH क्या करता है, हटा देता है, और OH क्या करता है, R से जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे फाइनली आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है ROH, और यहाँ पे ये आपका उत्पाद बनता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है जिसको आप बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। अगर आप देखेंगे क्रिया विधि के आधार पे क्रिया विधि के आधार पर जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए एक आपको देखने के लिए मिलेगा SN1 रिएक्शन, और सेकेंड आपको देखने के लिए मिलेगा SN2 रिएक्शन। देखिए इसमें से ही दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो आपको केमिस्ट्री के पेपर के बेस से अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड पेपर ऑर्गेनिक में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक। अब देखिए SN1 रिएक्शन क्या होता है, तो आप बताएंगे यह अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया क्या बोलेंगे, दो चरणों में संपन्न होती है। देखिए अब दो चरणों में, तो पहले आपके पास देखिए एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड से आप देखेंगे आपके पास जो एल्किल हैलाइड होगा इसमें आपको देखने के लिए विषम विभेदन मिलेगा। तो एल्किल हैलाइड से आप देखेंगे पहले तो क्या जुड़ता है, OH नेगेटिव, और माइनस क्या होता है एल्किल हैलाइड, तो आपका फाइनली प्रोडक्ट होता है क्या, ROH। यह देखिए यह जो आपकी प्रक्रिया होती है, यह इसकी जो क्रिया विधि होती है यह दो चरणों में संपन्न होती है। तो इसका स्टेप फर्स्ट जो होता है, स्टेप फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होता है स्टेप फर्स्ट में,
तो आपके पास जो R होगा और ये आपके पास X होगा, तो इसका क्या होता है आप देखेंगे विषम विदलन होगा। तो यह क्या करेगा, कार्बोकैटायन का निर्माण करेगा और यहाँ पे जो हैलाइड है ये अपने आयन के रूप में क्या होता है निकल जाता है। अब देखिए आपके पास ये जो कार्बोकैटायन है यह न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस से क्या होता है सेकंड स्टेप में जुड़ता है, स्टेप सेकंड इसमें जुड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यह फॉर्मेशन कर देता है ROH को, और यह आप देखेंगे स्लो होगा, और यहाँ आप देखेंगे जो इसका सेकंड स्टेप होता है यह फास्ट होता है। अब देखिए यह स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बन जाता है। और आपको भी ध्यान देना है कि इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है, इस वाले रिएक्शन में जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर यह इस पे निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आप देखिए जो पहला वाला आपको बताया गया है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं R और X, इसी पे डिपेंड करेगी। जो अभिक्रिया की दर होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, R X। तो जो इसका पहला वाला प्रोडक्ट होता है इस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो R है इसमें विषम विदलन हुआ, तो यह कार्बोकैटायन का निर्माण कर दिया, और एक आप देख रहे हैं NR का कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे डिपेंड करती है जो अभिक्रिया की दर होती है। तो यहाँ पे इसी को लिया जाता है। यह एकाणु किसको बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोला जाता है। जो SN1 रिएक्शन होती है, आप बताएंगे अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। आप बताएंगे यह एकाणु अभिक्रिया होती है जिसको आप बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि इसके एक अणुओं पर डिपेंड कर रही है अभिक्रिया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अब देखिए इसका सेकंड या इसका और एग्जांपल आप दे सकते हैं। देखिए एग्जांपल में आप बता सकते हैं, जैसे आप ले रहे हैं ब्यूटिल ब्रोमाइड को, किसको ले रहे हैं, ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखिए ब्यूटिल ब्रोमाइड है, उस पर अटैक कर रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए अब ब्यूटिल ब्रोमाइड यहाँ पे टर्शियरी भी आप बोल सकते हैं, तो या 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। अब देखिए 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड के लिए आप क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रोको, उसके बाद देखिए 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड आपको देखने के लिए मिल रहा है। इससे आपको देखने के लिए अगर अटैक करता है इस पे न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस, तो देखिए कंडीशन क्या होगा। अब 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, अब एक कार्बन परमाणु हो, उससे आप देखेंगे कितना मेथिल ग्रुप अटैक होगा, 3। तो इसको आप क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। इसको आप क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से आप देख रहे हैं क्या अटैक है, ब्रोमीन, तो इसको आप क्या बोलते हैं, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। इससे आप देख रहे हैं क्या अटैक कर रहा है, OH। OH को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, OH आप देखेंगे इससे आके जुड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक, इससे आके जुड़ेगा, और यहाँ से जो ब्रोमीन होगा ये हट जाएगा। तो आपको देखने के लिए देखिए इस प्रकार से मिलेगा CH3, यहाँ पे C, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और देखिए ब्रोमीन हटा, इससे आगे क्या जुड़ा, OH नेगेटिव। तो यहाँ से OH नेगेटिव जब भी जुड़ता है तो यहाँ से जो ब्रोमीन होता है ये हट जाता है। अब देखिए यह भी जैसे यह स्टेप आपको देखने के लिए मिल रहा था 2 चरणों में संपन्न हुआ था, तो यह भी आपको देखने के लिए 2 चरणों में ही मिलेगा। तो इसका स्टेप फर्स्ट होता है, देखिए स्टेप फर्स्ट में आपको देखने के लिए अब CH3 है, ये आप देख रहे हैं किससे जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है। कार्बन से आप देख रहे थे Br जुड़ा था, यहाँ पे भी आपको CH3 दिख रहा था, यहाँ पे भी आपको CH3 दिख रहा था। अब इसमें आप देखते हैं विषम विदलन होगा, पहले यह कार्बोकैटायन का निर्माण करेगा, CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज पे आएगा, इसी Br इलेक्ट्रॉन को लेके 2 इलेक्ट्रॉन को हट जाएगा। अब देखिए इसको आप देखते हैं तो जो आपके पास CH3 है, यहाँ पे C है, CH3 है, और ये आप देख रहे हैं CH3। इसका जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड, अब यहाँ से देखिए जो आपको पॉजिटिव हुआ था चार्ज, अब इस पे आकर अटैक करेगा OH नेगेटिव, तो आपको फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल।
ब्यूटील अल्कोहल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, देखिए अब इतना आपको यह फाइनली मिलता है। तो इस प्रकार से और देखा जाए जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक होता है यह बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अटैक कर सकता है। जब बैकवर्ड अटैक करेगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अटैक होगा। अब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा